गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे विलोम शब्द। क्या पढ़ेंगे? विलोम शब्द। तो चलिए जानते हैं विलोम शब्द होता क्या है। विलोम, विलोम का मतलब उल्टा है ना। विलोम उल्टा। विलोम को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अपोजिट। और विलोम शब्द को अपोजिट वर्ड्स। तो विलोम शब्द का क्या मतलब होता है? उल्टे अर्थ वाले शब्द। जिस शब्द का अर्थ उल्टा हो उसे हम विलोम शब्द कहते हैं। तो चलिए बच्चों, यहाँ पर मैंने परिभाषा देकर भी समझाया है। ये परिभाषा है, ये सिर्फ आप लोगों को समझने के लिए मैंने दिया है। चलिए, जो शब्द एक दूसरे का उल्टा अर्थ बताएं उन्हें विलोम शब्द कहते हैं। तो विलोम शब्द किसे कहते हैं? जो शब्द एक दूसरे का उल्टा अर्थ बताती है उसे हम विलोम शब्द कहते हैं। चलिए, मैंने आपको कुछ चित्रों द्वारा समझाने की कोशिश की है। आइए देखते हैं। बच्चों, यहाँ पर आपको दो चित्र दिखाई दे रहे होंगे। एक लड़का पिंजरा लेकर खड़ा है जिसके अंदर चिड़िया बैठी हुई है, और एक लड़का के हाथ में जो पिंजरा है उससे उस पिंजरे से चिड़िया बाहर निकल गई है। तो अंदर, अंदर, अंदर का बाहर। तो अंदर का विलोम होगा बाहर, और बाहर का अंदर। दोनों ही एक दूसरे के विलोम शब्द होंगे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये यहाँ पर है काला गोरा। तो बच्चों, यहाँ पे इस लड़की दिखाई दे रही है, इस लड़की का चित्र है। ये लड़की दिखाई दे रही है, ये काले रंग की है और ये लड़की गोरे रंग की है। यहाँ पर ये कुत्ता भी काला है और ये सफ़ेद है। तो काला का विलोम गोरा भी होता है, सफ़ेद भी होता है। सफ़ेद और उजला। मैं यहाँ नीचे लिख रही हूँ उजला। तो काला का विलोम गोरा, सफ़ेद, उजला। लेकिन उजला, सफ़ेद और गोरा का विलोम काला ही होगा। ठीक है बच्चों? तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इस चित्र में आपको दो बच्चे दिखाई दे रहे हैं। एक हंस रहा है और एक रो रही है। तो हंसना, हंसना का विलोम रोना, हंसना का विलोम रोना, रोना का हंसना। बच्चों, इस चित्र में आपको ये जो आदमी है और ये बच्चा है, ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं? पास हैं। ये दोनों एक दूसरे के पास हैं, और इन दोनों से ये व्यक्ति क्या है? दूर है। ठीक है? तो पास का विलोम दूर और दूर का विलोम पास। दोनों ही एक दूसरे का विलोम शब्द है। ठीक है बच्चों? और नज़दीक, नज़दीक का भी दूर ही होता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। बच्चों, पहले मैंने आप लोगों को 10 विलोम शब्द दिया था, अभी मैं 12 विलोम शब्द दे रही हूँ। इसे आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे, याद करेंगे और अपनी कॉपी में लिखेंगे। तो चलिए, सबसे पहला है सुबह। सुबह का शाम और शाम का सुबह। दोनों ही एक दूसरे के विलोम शब्द हैं। तो अब मुझे बताने की आप लोग को ज़रूरत नहीं होगी कि जो भी शब्द है उसका जो विलोम है दोनों ही एक दूसरे का विलोम होता है। जैसे मोटा, मोटा का पतला, पतला का मोटा। हंसना, रोना, छोटा, बड़ा, ऊपर, नीचे, दिन, रात, सोना, जागना, अंदर, बाहर, कम, अधिक, आना, जाना, काला का गोरा, सफ़ेद और उजला तीनों ही होगा। पास, दूर। तो बच्चों, ये आपके 12 विलोम शब्द हैं और इसे आप लोग उच्चारण देकर पढ़ेंगे ताकि मात्रा को अच्छे से समझ सकें। आप लोग मात्राओं पर ज़रूर से ध्यान देंगे। कहाँ बड़ी ई, कहाँ छोटी ई, कहाँ छोटा ऊ, कहाँ बड़ा ऊ, कहाँ एकार, कहाँ ऐकार लगती है। अगर आप उच्चारण देकर ध्यान से पढ़ेंगे तो आप समझ जाएंगे कि कहाँ कौन सी मात्रा लगनी है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अभ्यास कीजिए बच्चों, ये अभ्यास कीजिए, आपकी किताब में दी हुई है।
इसे आप अपनी भी किताब में कर लेंगे। चलिए मैं बताती हूँ। लिखा है यहाँ पर, फूल पर लिखा शब्द पढ़िए तथा पत्तों पर लिखे शब्दों में से सही विलोम चुनकर गोला लगाइए। बच्चों, ये जो फूल पर लिखा हुआ है इसके विलोम शब्द हमें पत्तों में से ढूंढना है। तो फूल पे लिखा है, सबसे पहला है दूर, तो दूर का यहाँ पे पत्तों पे लिखा हुआ है, उसमें से जो सही विलोम शब्द है उसे चुनकर आपको गोला लगाना है। मैंने यहाँ पे पहले ही करके रखा है, वैसे मैं पूरा एक पढ़ दे रही हूँ। पहला है और, दूरी, दब दब, यह और पास। तो दूर का क्या होगा? पास। फिर यहाँ लिखा है गंदा, तो गंदा का साफ, आज, कल, गोरा, काला। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। विलोम शब्द लिखिए, पत्तों पर लिखे अक्षरों की मदद लीजिए। ये पत्तों पे दिए हुए हैं आपके विलोम शब्द, पर ये सही नहीं लिखा हुआ है, उल्टा है। देखिए, म और शा लिखा हुआ है, इसे हमें सही शब्द बनाना है पहले, फिर इसमें लिखना है। तो सुबह का शाम, अच्छा बुरा, छोटा बड़ा, गोरा काला। तो बच्चों, इसे आप लोग अपनी भी किताब में कर लेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। गोले में दिए गए शब्दों में से चित्र के अनुसार शब्द चुनकर विलोम शब्दों के जोड़े बनाकर लिखिए। तो बच्चों, ये जो गोला दिया हुआ है और ये जो चित्र दिया है, इसे हम चित्र को देखते हैं और इस गोले में जो शब्द दिए हैं उसे पढ़ेंगे और सही विलोम शब्द लिखेंगे। तो चलिए, सबसे पहला दिया है भारी, फिर है मोटा, छोटा, पतला। तो बच्चों, यहाँ पे ये जो बिल्ली है, यहाँ भारी का कोई विलोम नहीं है यहाँ पे। पतला का है, मोटा और छोटा। तो पतला का विलोम मोटा होगा, छोटा तो नहीं होगा, तो इसलिए पतला और मोटा। ये पतली बिल्ली है और ये मोटी बिल्ली है। तो पतला का मोटा विलोम शब्द यहाँ पर मैंने चुनकर इस गोले में से लिख दिया है। अब आते हैं दूसरा विलोम शब्द क्या है। ये एक बच्चा आराम कर रहा है और एक काम कर रहा है। तो इसमें देखिए, इस गोले में पढ़ते हैं काम, चित्र, आराम और बालक। तो आराम और काम, तो काम का आराम। इसी तरह मैंने यहाँ पे देखिए, बाहर, भीतर। बाहर का अंदर भी होता है और भीतर भी होता है, पर यहाँ पे आपको भीतर दिया हुआ है, इसलिए मुझे यहाँ भीतर लिखना है। आप भी भीतर ही लिखेंगे। ऐसे बाहर का अंदर भी होता है और भीतर दोनों ही होता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नीचे, ऊपर। ये देखिए, यहाँ पे कौवा एक नीचे है, ऊपर है, तो नीचे का ऊपर। काला, सफ़ेद। ये यहाँ पे ये जो दुकानदार है ये बेच रहा है और ये ग्राहक है ये खरीद रहा है। ठीक है, तो बेचना का खरीदना, बेचना का खरीदना। तो बच्चों, ये आपकी किताब में ये जो अभ्यास दिए हुए हैं इसे आप लोग भी कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही। बाकी अगर कोई दिक्कत हो तो आप मुझसे ऑनलाइन क्लास में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।